तो आज की सुबह होती है मुझे महमूदाबाद में, फिर मुझे ये छोटी बच्ची पकड़ा दी जाती है खिलाने के लिए। फिर मैंने देखा यहाँ पर सनराइज भी काफी तेजी से हो रहा है और ये है मेरी मामी के घर के सामने का व्यू, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। फिर मैं अच्छे से हाथ मुंह धोकर आ जाता हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बारात का घर है, मिलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर मामा भी मेरे साथ में बड़े मजे से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। फिर मैं चल देता हूँ सीढ़ियों से होता हुआ बाहर, क्योंकि मैं कल रात में आया तो मुझे थकाई हो गई थी, मैं सो गया था और घूम नहीं पाया था। तो अब हम आ जाते हैं बाहर। यहाँ पर का व्यू कुछ ऐसा है। तो गाइस अब चलते हैं मेन सड़क की तरफ, क्योंकि वहीं पर चल रही है शादी की कुछ तैयारियां। और यहाँ पर आते ही मैंने देखा कि सड़क की साइड में ये लोग बड़े बड़े भगोनों में खाना बना रहे हैं। खाना बनने में और स्टार्ट होने में अभी टाइम था, इसलिए हमने सोचा कहीं घूम लिया जाए। हम चल देते हैं राशिद मामा के छोटे भाई साजिद मामा के घर पर घूमने के लिए। थोड़ी देर में पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते साजिद मामा के घर पर, और इनका घर नया नया बना हुआ है तो इसलिए बाहर से ऐसा दिख रहा था, इसलिए अब हम चल देते हैं डायरेक्ट इसके अंदर। और यहाँ पर आने के बाद में मैंने देखा साजिद मामा तो है ही नहीं। थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठकर पंखे की हवा खाने के बाद में हम हो जाते हैं तैयार शादी में जाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और खाना भी तैयार हो गया होगा। और हमारे साथ में राशिद मामा भी तैयार होकर चल देते हैं, क्योंकि इन्हें भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। इन छोटी मोटी महमूदाबाद की गलियों को घूमते फिरते हुए हम लोग चल देते हैं शादी एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर आते ही मैंने देखा भीड़ काफी ज्यादा है, खाना स्टार्ट हो गया और सब लोग यहाँ पर बैठ करके खाना खा रहे थे। कोई कुर्सी खाली नहीं थी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर 10-5 मिनट वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद में राशिद मामा सबसे पहले आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी। इसलिए हमने भी कह दिया सबसे पहले हमारे लिए इस प्लेट में चिकन निकाल दो। हम और मामा दोनों लोग बैठकर यहाँ पर चिकन खा रहे थे। इसका टेस्ट लाजवाब था, इसलिए हम लोगों ने कुछ हद से ज्यादा ही खा लिया और मुझसे तो हिला ही नहीं जा रहा था। खाना पीना समाप्त करके हम आ जाते हैं 500 रुपीज लेकर इनके पास न्योता लिखाने के लिए, क्योंकि खाया है तो देना पड़ेगा। और फिर मैंने देखा यहाँ पर बारात भी काफी जल्दी आ चुकी है। न्योता लिखाकर हम आ जाते हैं मामा के पास में बैठने के लिए, और राशिद मामा अपना लड़का पकड़ा जाते हैं कि इसे बैठ करके खिलाओ। और यहीं पर बैठे बैठे हम लोग को शाम हो जाती। फिर मैंने देखा बाराती भी खाना खाकर जा चुका है, इसलिए हम भी चले आते हैं लेटने के लिए, क्योंकि वहां पर बैठे बैठे मैं काफी थक गया था। और आज के इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें।